हुजूर हुजूर हुजूर, क्या खबर लाए हो? हुजूर बादशाह सलामत ने कहा है कि संभा की मौत की खबर तो आगरा में फैल गई है, लेकिन फिर भी तहकीकात जारी रखी जाए। कमाल हो गया, अभी तो मरा है, खामा हम अब तलाशी नहीं लेंगे। अरे हुजूर समझने की कोशिश करिए, अगर संभा फलाने चौकी से गायब हो गया, ये खबर फैल गई तो अमलदार दरोगा से कड़ी सजा मिलेगी। या अल्लाह, हम तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। वो कैसे हुजूर? अभी हमने यहाँ से एक लड़के को जाने दिया, हमें शक है कि वही संभा है। घोड़ा पालकी, तो क्या ये लड़का उस पर बैठता है? अरे नहीं, अब माँ उसे राजकुमार की कहानी सुना रही है। जी बिल्कुल, आराम कीजिए, सो जाइए, आपको अच्छी नींद आएगी, सो जाइए। हुजूर, ये लड़का ब्राह्मण नहीं है, ये संभा है, संभा, मैंने जान लिया है इसे। अरे लेकिन साबित कैसे कर पाओगे? मैं ये साबित कर पाऊंगा, मेरे पास एक आखिरी जालिम रास्ता है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी खाओ, है ना भाई का लड़का, तो खाओ। जल्दी, वक्त नहीं हमारे पास ये तमाशा देखने। प्राणाय स्वाहा, ओम अपनाय स्वाहा, ओम यानाय स्वाहा, ओम उदानया स्वाहा, ओम समानया स्वाहा, धर्मे धर्मति रक्षकः। अपानाय स्वाहा, ओम यानाय स्वाहा, ओम उदनाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, धर्मे धर्मेति रक्षकः। है ना सगोत्र, खा रहे हैं ना एक ही थाली में? जी हुजूर। अब तू 2 दिन तक भूखा रहेगा। हुजूर। चुप पक्कार, हमारी नींद खराब कर दी। वो संभा काफिर बच्चा, सिवा का बच्चा ऐसे मंत्र बोल सकता है? एक राजा का लड़का ऐसा घटिया खाना खाएगा? ऐसी खुली जगह रहेगा? पागल समझते हो मुझे? सिपाही, ले चलो इसे। हुजूर, हुजूर माफी, माफी हुजूर, हुजूर माफी, हुजूर। ही खबर देता है। आपने आज हमारी आंखें खोल दी। धर्म क्या है, इंसान कितना बड़ा है, यह आपने बड़ी खूबी से समझाया। धर्मे धर्मेति रक्षकः, आपने धर्म की रक्षा की है। हाँ नंदन, मैंने ये शब्द सुना और मैंने खाना खाने की शुरुआत की। इस यात्रा में एक चीज तो हमने सीख ही ली है, इंसान भी बड़ा और इंसानियत भी बड़ी। चलिए, अब हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। नहीं पर नंदन, हम जाएंगे कैसे? उस बटवे में से मोहरे कहाँ गए ये तो बस भगवान को ही मालूम है।
पकवान? नमस्कार महाराज। कुछ खबर मिली क्या शंभू राजा की? आज भी कोई खबर नहीं आई है। मतलब? नायक के यहाँ से कोई खबर नहीं आई, जैसे पहले आती थी। कोई परेशानी है? परेशानी होने पर भी स्वार खबर लेकर आता ही है। तो खबर क्यों नहीं आई? शंभू राजा बुरहानपुर तक पहुंच चुके हैं, ये हमें आखिरी खबर मिली है। जी हाँ। शंभू राजा पर कोई मुसीबत तो नहीं आई होगी ना? हमारे बाकी के घुड़सवारों को बुरहानपुर की ओर भेज दिया जाए। कल शाम होने तक हमारे पास खबर आ जानी चाहिए। असावधान मत रहिए। जी महाराज। शंभू राजा, आप कहाँ हैं? अब आ जाइए। दीजिए। नहीं युवराज। रहने दीजिए, दीजिए ना, दीजिए। दादी जी के कपड़े उठा लिए, उसके बगैर उन्हें नींद ही नहीं आती। भोजन का वक्त हो गया है, चलिए। भोजन में क्या बनाया? महारंगे की सब्जी और भाकरी बनाई है। और कुछ नहीं, कुछ बनाकर दूं? पुतला रानी, हमारी एक इच्छा है, आप उसे पूरा करेंगी? जी। पुतला रानी, बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम 1 साल बीत गया होगा। 8-9 महीने हो ही गए होंगे, हमने पूरन पोड़ी नहीं खाई। आज हमें पूरन पोड़ी खाने की इच्छा है। पूरन पोली? जी हाँ, और उसके साथ पापड़ चाहिए, कुरदाई, आमटी, गुलवड़ी, साथ में दूध और ऊपर से बहुत सारी मलाई। ये सब होना चाहिए भोजन में। जी। क्या हुआ पुतला रानी, आपकी आंखें भर आई? हमारे बच्चे को गए 2 महीने हो गए हैं, पहले ही किसी का कुछ खाने का मन नहीं करता, और आपको पूरन पोली खानी है। खाने की इच्छा हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि रानी माँ को भी रसोई खाने में लेकर जाइए। वो पूरन में शहद घोल देती हैं और उसका स्वाद कुछ और ही होता है। महाराज, घर में इतनी बड़ी मुसीबत चल रही है और आपको पंच पकवान खाने का मन कर रहा है। रानी माँ को, महारानी साहिबा को क्या लगेगा? बहुरानी के बारे में तो सोच लीजिए। एक बार हम सब खा लेंगे, पर वो खाएंगी? खाना पड़ेगा पुतला रानी, हम सब खाएंगे। आज तक हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत रोए हैं, बहुत कठिनाइयों से लड़े हैं। अब ऐसा लग रहा है ये सब रोक देना चाहिए। शोक कैसे बताकर रुकता है क्या? हम बताकर रोक देंगे। सभी लोगों को किले पर कह दीजिएगा आज सब लोग खुश रहें। और आप जाइए, खाने की तैयारी कीजिए। आज हम जी भर के खाएंगे। और एक और बात, आज खाना खाने के लिए बहुत लोग आएंगे, उस हिसाब से खाना बनाइएगा। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ,
रानी माँ, आज हमने सुबह सुबह भारद्वाज देखा है। खिड़की में आकर बैठा था। भारद्वाज? मतलब अच्छी बात है। फिर हमने स्नान किया, फूल तोड़ने के लिए बाहर गए तो घोड़ा दिखाई दिया। और घोड़ा किसका? युवराज का। बागीचे में से बाहर आया था। वो कैसे बाहर आ गया? बाहर आया, जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हमें देखकर हमारे पास आ गया। फिर हमने उसे प्यार से सहलाया, वो खुश हो गया। रोज हम उसे शाम में मिलते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं। मतलब रोज आप उसकी सेवा करते हैं? जी हाँ, रोज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा युवराज का है। तभी। और रानी माँ, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी अचानक युवराज आ गए तो नहीं, मतलब आएंगे नहीं, लेकिन आ गए और उन्होंने हमसे पूछा कि हमारा घोड़ा खराब कैसे हो गया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? इसलिए हम ये सब करते हैं। औषधि लीजिए। हम आते हैं, मीनार पर भगवा बदलना है। कल्याणी को साथ में लेकर जाइए, संतुलन चला जाएगा। भगवा हाथों में होगा तो संतुलन कैसे बिगड़ेगा? आराम से जाइए। आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। बेशक कोई ना कोई अच्छी खबर आने वाली है। शिवनंदन, अब हमें शिवनंदन मत कहिए। मतलब? शंभू कह के पुकारिए, युवराज कहिए, और वो भी जोर से। बोलिए शंभू, बोलिए युवराज। लेकिन किसी ने पहचान लिया तो? पहचानने दीजिए। अब किसी बात की चिंता नहीं है। मतलब हम स्वराज्य में आ गए हैं। वो देखिए हमारा झंडा। स्वराज्य? हम स्वराज्य में पैर रख रहे हैं। वरदान बन के आया है, भवानी माँ का शेर है, अवतार देवदुर्ग में हुआ। घंटी आया काशे। आज कितने दिनों के बाद हम हमारी मिट्टी में आए हैं, और आज कितने दिनों के बाद ये मिट्टी हमारे पैरों में लगेगी। धर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान, धर्मारण भूमि में रक्त का स्नान। सिंह जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुख सा विशाल है। धर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी, क्षत्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है पढ़ लिए, विद्या दस्वी सूर्य आ गया। छावा शिव का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिव का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मिट्टी से। ये खुशबू अबीर का है, चेचुरी के भंडारे का है, माँ तुलजा भवानी के कुमकुम का है, हर एक सैनिक के पसीने का है, और खून की खुशबू का है। झंडा 7 दिन में एक बार बदलना चाहिए, मतलब वो अच्छा दिखाई देता है, खूबसूरत, और उससे भी अच्छा लगता है शान से लहराने में।
झंडा थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। मुगल सैनिकों को दूर से ही उसे देखकर डर लगना चाहिए और सनसनाहट दिखाई देनी चाहिए। पिताश्री, हम आ गए। मोतियों से सजाया है, लेकर जाइए। अब क्या हुआ है? महाराज पूरन पोली मांग रहे हैं। तो बनाइए। लेकिन रानी माँ, घर में 5 पकवान बनाने हैं क्या? हमारे बेटे चले गए हैं, उन्हें पूरन पोली खानी है। कैसे खाएंगे वो? ये भी सही बात है। आपने उनसे कहा ना? जी रानी माँ, हमने कहा उनसे, ये आपको शोभा नहीं देता। बोल दिया ना? ठीक है फिर। अब कैसे पकाएंगे पूरन को? कैसे हांडा बनाएंगे हम? वो औरंगजेब के साथ रहकर उनके जैसे ही हो गए हैं। ऐसे कैसे सोच सकते हैं वो, जैसे कि प्रेम ही नहीं है। उन्होंने कहा उड़द दाल के पापड़ बनाइए, पूरियां तलिए, घी चाहिए। हमें तो आश्चर्य हुआ उन्हें देखकर। आश्चर्य तो हमें भी हुआ। महाराज ने कहा है रंगोली बनाइए। रंगोली बनाने के लिए कहा है? हाँ। हमारे शंभू राजा चले गए हैं, अब किसका स्वागत करना है? सच बात है। पर आपने उन्हें अच्छे से सुनाया ना? हम कैसे सुना सकते हैं? महाराज के सामने कुछ बोलना मतलब वो भी सही है। दरवाजे पर तोरण बांधने को कहा है और कहा आज से रोज तोरण बांधना है। उदासी हटा दीजिए। सदर पर हुक्म भेज दिया है, सभी को नए कपड़े पहनने के लिए कहा है। रानी माँ, अब आप ही उनसे कुछ कहिए ना। हम? जी हाँ, आप ही। उनसे कह दीजिए कि हम लोग अभी तक शोक मना रहे हैं। लेकिन ऐसे क्यों कहा होगा उन्होंने? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। युवराज? हाँ, हमारे युवराज ही तो है। हमारे युवराज आ गए। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। हम उनसे बात करते हैं। रानी माँ, रानी माँ, रानी अरे माँ। क्या हुआ? युवराज आ गए हैं। कह रही हैं आप? हमारे युवराज आ गए हैं। यशरानी, आपको आभास हुआ क्या? आभास नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमने उन्हें देखा। रानी माँ,
आप आ गए, सब कुछ मिल गया, जग जीत गए हम। माताश्री, शंभू बेटा, राजगढ़ की शान चली गई थी। शंभू बेटा, रोइए मत माताश्री। शंभू बेटा, आप सही सलामत आ गए, हमें सब कुछ मिल गया। भगवान ने सब कुछ दे दिया हमें। शंभू बेटा, मथुरा से आप कब निकले? बहुत दिन हो गए, चल ही रहे थे हम। चल चलकर हमारे पैर दुखने लगे। रानी माँ, आपको मालूम था शंभू राजा मथुरा में थे? हाँ। पर फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? हमसे बात क्यों छुपा कर रखी? ये सवाल आप महाराज से कीजिए। पिताश्री, शिवानंदन। शिवानंदन नहीं पिताश्री, शंभू राजा। शिवानंदन? मथुरा में एक सरदार को इन्होंने अपना नाम शिवनंदन बताया है। मतलब शिवपुत्र। शंभू नाम भी बताया और काम भी हो गया। हमसे भी ज्यादा होशियार है। हमें क्यों नहीं बताया आपने? कितनी परेशानी हुई ना हमें। इतने महीनों से सुख से एक निवाला तक नहीं खा पाए। महाराज, आपके राजनीति में हम जल के रह गए। आपकी हिम्मत कैसी हुई शंभू नहीं रहे ऐसा कहने की? हमने आपसे उसी समय कहा था। हमने आपको आपके बाल कृष्ण भी दिए थे, पर आप समझी नहीं। हमारी माता श्री से कह दीजिएगा हम सही सलामत हैं। उन्हें कृष्ण को अर्पण करके आ गए। हमने कहा था कि हमने कृष्ण अर्पण कर दिया है, मतलब शंभू राजा को कृष्ण की भूमि पर रखकर आए हैं, ये आपको ध्यान में आना चाहिए था। और 10वें और 12वें की तिथि की उसका क्या? 10वां, औरंगजेब की हमें मारने की इच्छा मर गई, इसलिए 10वें की तिथि की। उसे मालूम पड़ना चाहिए था। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब फुर्सत में पूछेंगे। शंभू बेटा, रानी येसु, लेकिन उनकी हालत ऐसी क्यों है? वो बाद में बताएंगे। पहले आप उन्हें कुमकुम लगा दीजिए। सिर्फ कुमकुम लगाने से काम चलने वाला नहीं, मस्तिष्क भर दीजिए बहुरानी का। हम कुमकुम लाते हैं। रुकिए,
हम लाए हैं कुमकुम। आप लाए हैं? हाँ, हमने इनसे पूछा था क्या लेकर आए आपके लिए, तभी इन्होंने कहा कुमकुम लेकर आइएगा। हम लेकर आ गए। भर दीजिए उनकी मांग। सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भव। यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, दे दे भाई, दे दे। लाओ। अरे ओ शक्कर बांटने वाले, मुट्ठी भर शक्कर से क्या होने वाला है कालू जी का? पूरी थाली डाल दीजिए उनके मुंह में। सही कहा आपने। ये ले भाई, ले। आज ही धराओ दीदी, यहाँ पर भी तो काम हो जाएगा। आज मुझे इतनी खुशी है कि क्या बताऊँ मैं। हाँ हाँ, फिर महाराज से कहकर आपको मिठाई दिलवाती हूँ। महाराज की मिठाई बड़े बड़े लोगों ने खाई है, पर उनसे वो हजम नहीं हुई। उनका मुंह भी कड़वा हो गया और अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और धराओ दीदी, ये जो उत्तर की तरफ रखा है ना, उसे आगरा की तरफ फेंक दीजिए, उसी का नाम लेकर। मतलब सारी बला दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, उसकी ही नजर थी बेटे पर, बुरा हो उनका। धराओ दीदी, मैं कल ना हीर के नाथ मसोबा पर गुलाल उड़ा के आता हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी ना, इसलिए आता हूँ पूरी करके। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है भाई। अरे बाबा, ये लो लो, मुंह मीठा करो। हाँ। लोगों ने स्वागत किया, गांव गांव में भगवान के सामने गुलाल उड़ाया। जब से शंभू राजा किले पर आए हैं, तब से यही सब चल रहा है। हमारी प्रजा एक परिवार की तरह एक दूसरे का ख्याल रखती है, और ये सब हुआ आप लोगों की वजह से, आपके परिवार के कारण। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। वो उसी की वजह से हमें स्वराज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम तो धन्य हो गए। उसी बहाने महाराज के चरण हमारे घर पे पड़े। सच कहा जाए तो इतने कठिन अवसर पर आपने हमारे शंभू राजा को इतने प्यार से रखा, उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखा, इतना सब किया। युवराज है इसलिए आपने उनके लिए सब कुछ किया। लक्ष्मी जी, आपने तो खुद के बच्चे की तरह उन्हें संभाला। आप ब्राह्मण हैं, बेटा मराठा, ऐसे विचारों को लेकर आप बैठी नहीं रही। कुछ मन में नहीं रखा आपने, उन्हें अपने में समा लिया आपने, और उसी वजह से वे शिवनंदन बन सके और सही सलामत वापस आए। रानी माँ, अजी एक जगह पर तो सरदारों के सामने कृष्णा जी और शंभू राजा एक ही थाली में भोजन खाएं। पुरानी रीति रिवाजों को तोड़ कर रख दिया। कितने महान विचार हैं आपके। और उसके ऊपर इतना लंबा सफर, वो भी चल कर जाना। नदियां, नाले, जंगल, शत्रु सैनिक, रात, चोर, डाकू। आश्रय के लिए कहीं पर भी जगह ढूंढ लीजिए और आराम कीजिए। लेकिन इस समय में हम शंभू राजा के सामने झुक गए। हो रही असुविधा का उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, कोई शिकायत भी नहीं की। जहाँ हमने कहा वहीं रुक गए, जो दिया वो खा लिया, और जहाँ भी पानी का कोई स्रोत दिखाई दिया वहाँ पर नहा भी लिया। इन्होंने खुद के कपड़े खुद ही धोए, खुद का बिस्तर, खुद का सामान खुद ही लेकर चलते रहे। वे चल चलकर पैर दुखने लगे
लेकिन मैं थक गया हूँ, ये तक इनके मुंह से नहीं निकला। हमारे शंभू काफी समझदार हैं। सच कहें तो हमें इनसे बहुत सीखने को मिला। इसमें से हम मुक्त हो जाएं, इसलिए हम आपको आज विश्वासराव किताब प्रदान करते हैं। कृष्णा जी, केशव जी, आइए, आगे आइए। और इसी के साथ आप दोनों को प्रत्येक रूप से 25,000 मुद्रा दे रहे हैं। $25,000, वो भी हर एक को। सर्जेराव, पृथ्वी की सबसे बहुमूल्य वस्तु वापस लाए हैं। जी, ये बात सच है। उसी के साथ हम माता श्री लक्ष्मीबाई को 50,000 मुद्रा दे रहे हैं। रानी माँ, आपके चरणों को छूने का अवसर हमें मिला, इससे बड़ा कोई धन नहीं है हमारे लिए। आपके भरोसे पर हम खरे उतरे हैं। शंभू राजा को लेकर हम किले पर सही सलामत आ गए। आपको दिया हुआ वचन हमने पूरा किया, ये सब भगवान की कृपा है। आपको मोहरे, चूड़ियां और पलकी का सम्मान दे रहे हैं। जी महाराज। आज हमारा जीवन सफल हुआ, धन्य हो गए हम आज। अब आप वापस मथुरा मत जाइए, अपने गांव ओतुर में जाइए, क्योंकि अगर आप वापस गए तो बादशाह पूछताछ करेंगे। आप जैसे इंसान स्वराज्य के लिए अनमोल हैं। जी। माताश्री, माताश्री, आपने कृष्णा जी चाचा और केशव पंत को देखा? हाँ, देखा ना। उनमें से केशव पंत ने हमें ब्रज की भाषा सिखाई। वाह, आपने ब्रज भाषा सीख ली? हाँ, वहाँ कोई और काम था ही नहीं। उसमें शिवनंदन का वेश धारण किया, फिर क्या, सीख ली ब्रज की भाषा। वहाँ हमने कंस का किला देखा, गोकुल में घूमे, कृष्णा बलराम जहाँ खेलते थे वो जगह भी देख ली। बहुत अच्छे। लेकिन कुछ समय के लिए हमें लगा हमारा छोटा या फिर बड़ा भाई होता तो फिर कृष्णा बलराम की तरह हम भी खेलते। शंभू बेटा, आप कितना सोचते हैं। माताश्री, ये सब बात बताने के चक्कर में एक बात बतानी तो रह ही गई। कौन सी बात? पहले बैठिए यहाँ। अरे पर यहाँ बैठ जाइए और आँख बंद कर लीजिए। ठीक है, बंद कर ली आंखें। और जब तक हम नहीं कहे तब तक आंखें मत खोलिएगा। ठीक है। अब अपनी आंखें खोलिए। अरे वाह, शाल पसंद आई आपको? हाँ, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही खूबसूरत है। अरे पर इतनी जल्दबाजी में ये सब करने की क्या जरूरत थी? माताश्री,
आपके शब्दों को कभी हमने गिरने दिया है क्या? और आपकी इच्छा के आगे हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। बस बस बस, इस उम्र में इतनी समझदारी कहाँ से सीखा ये सब आपने? हम आपकी माताश्री हैं, इसका हमें गर्व है। आपका हम पर आशीर्वाद था, है ही। ये हम ग्रहण करके ही चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम आगरा से हमारे देश वापस आ गए, इसीलिए आते वक्त आला हजरत बादशाह सलामत से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि हम जल्दबाजी में निकले। यहां पर भी कुछ जरूरी कामकाज थे। आप खफा मत होइए। दूसरी खुशखबरी मतलब हमारे फर्जंद शंभू राजा वो भी देश में हाजिर हो गए हैं। आप हमारी सलामती के लिए दुआ करते रहें, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। फिर भी आलमगीर बादशाह सलामत के हम नौकर हैं। सेवा करने के लिए हम तट पर हैं। इस बारे में मन में कोई भी संदेह मत रखिए। एक और बात, हमारे फर्जंद शंभू राजा ये बादशाही लश्कर में नौकर हैं। वो कभी भी शाहजहां के पास जाने के लिए औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, और जितनी जल्दी हो सके इसे औरंगजेब के पास भेज दीजिए। इसका मतलब हुआ बादशाह को हमें गुमराह करके रखना है। हम बहुत रोए, आपकी बहुत याद आई। रोइए मत, आंसू पोंछ दीजिए। हमें भी आपकी बहुत याद आती थी, लेकिन वहां पर हम पर कड़ी नजरें थी। हमारे लिए सब कुछ अलग से खाना पीना होता था, और वहां के कपड़े भी। और वो आगरा का किला, वहां हमारी और शाहजदा अकबर की दोस्ती हो गई। उन्होंने हमें लाल किला दिखाया। आपको डर नहीं लगा? डर नहीं, लेकिन एक बात की चिंता सताती थी। आपका कुमकुम मिलेगा कि नहीं, उसकी फिक्र। हम जब जब बाजार में जाते थे, तब तब कुमकुम कहाँ मिलेगा ये देखते थे। पर हमने कुमकुम मतलब आप, ऐसा कहा था ना? लेकिन आखिर में हमने कुमकुम ले ही लिया, लेकिन उसे संभाल कर रखना बड़ी जिम्मेदारी थी। आप वहाँ कुमकुम संभाल रहे थे और यहाँ हमारा कुमकुम मिटा दिया गया। आप हमें छोड़कर चले गए, ऐसा हमें बताया गया। वो हमें भी मालूम पड़ा। उस खुशी का हमें लड्डू भी मिला था। हमारे ही मौत की खबर का लड्डू हमने खाया। देखिए ना, यहाँ सब विधियाँ करती। हमें बहुत बुरा लगा, पता है? हमें भी बुरा लगा। कहते हैं ऐसा होने से उम्र बढ़ जाती है। बढ़ती होगी, पर हमें नहीं मालूम। केशव पंडित कह रहे थे कि आपकी 10वीं की पूजा हुई और आप तो वापस आ गए जिंदा लौटकर। ऐसा अच्छा नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ऐसा है क्या? उसके लिए फिर से सब विधि करनी होगी। यीशु, हमारी मौत ये एक षड्यंत्र था, और उसी मौत की वजह से हमारे प्राण बच गए हैं। नहीं तो सच में 10वां 12वां की तिथि करनी पड़ती थी। पिताश्री के विचार, यही हमारा धर्म। आप भी वही सब ध्यान में रखिए।